नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कार्तिक मास की करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी सहित कार्तिक मास की करवा चौथ माता का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन ने बोला कि भैया, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा तो मैं चंद्रमा का अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। एक भाई ने दिया लिया और एक छोटी सी पहाड़ी पर चला गया और दूसरा भाई पेड़ पर चढ़कर चलनी में से उस दिए को इस तरीके से दिखाया जैसे कि वह चंद्रमा हो। और बाकी के भाइयों ने बोला कि बहन, चांद उग गया, आ जाओ, चंद्रमा को अर्घ दे लो और खाना खाओ। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी, चांद उग गया, आ जाओ, चंद्रमा को अर्घ दे लो। तब उनकी भाभियों ने कहा कि भाई साहब, यह चांद तो तुम्हारे लिए ही उगा है, हमारा चांद तो अभी रात में निकलेगा। यह सुनकर वह चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने पहला कौर तोड़ा, उसमें बाल आ गया। वह उसने अलग रख दिया और जब दूसरा कौर खाने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई साहब बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। वह अपनी माँ के पास गई और माँ से कहने लगी कि माँ, मैं कौन से कपड़े पहनूं। तब माँ ने कहा कि जा बेटी, कमरे में एक बक्सा रखा है, उसको खोलकर जो कपड़े तुम्हें पसंद हो वही पहन लो। जैसे ही उसने बक्सा खोलकर देखा तो सभी कपड़े काले, नीले और सफेद नजर आए। उसने वही कपड़े पहन लिए। जाते समय उसकी माँ ने एक सोने का सिक्का देकर कहा कि बेटा, रास्ते में तुझे जो कोई भी मिले उन सबके पैर छूती जाना और अमर सुहाग का आशीर्वाद लेती जाना, और जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे दे, यह सिक्का उसी को दे देना और अपने पल्ले पर गांठ लगा लेना। यह सुनकर वह ससुराल के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसे जो भी मिला, बूढ़ा बड़ा बच्चा जो भी मिला, सबके पैर छूती गई और आशीर्वाद लेती गई। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया, खुश रहो, सुखी रहो। किसी ने भी उसे पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी छोटी सी ननद पलंग पर बैठी थी। उसने अपनी ननद के पैर छुए तो ननद ने उसे आशीर्वाद दिया, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्र की माँ हो, अमर सुहाग रहे, तुम्हारा चूड़ा अमर रहे, दूधो नहाओ, पूतो फलो और सदा सौभाग्यवती रहो। यह आशीर्वाद लेते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और वह सोने का सिक्का निकालकर अपनी ननद को दे दिया। जैसे ही वह अंदर गई तो क्या देखती है कि अंदर उसका पति मरा पड़ा है और उसे तो जलाने की तैयारी की जा रही है। वह बोली कि मैंने तो अभी तक अपने पति की सेवा भी नहीं की है, मेरे पति को मत जलाइए, मैं तो अपने पति की सेवा करूंगी। सब कहने लगी कि जिंदे की तो सेवा करी नहीं, अब इसकी मिट्टी भी खराब करने चली हो। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और कहने लगी कि मुझे तो शमशान में झोपड़ी बनवा दो, मैं अपने पति के साथ वहीं रह लूंगी। उनमें कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति भी थे जिन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी भी अपनी मन की पूरी कर लेने दो, 2-4 दिनों बाद इसको समझ आ जाएगा। अब उन्होंने शमशान में उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी और उसके मुर्दा पति को भी वहीं रखाए। वह अपनी मुर्दा पति के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी और उसकी सास रोज बची खुची ठंडी बासी रोटी और एक पानी का कलश उसकी ननद के हाथों शमशान में भिजवा देती। वह रोज अपने पति की सेवा करती, उसके शरीर को झाड़ती, मिट्टी झाड़ती और उनका मुंह पोंछती। एक चींटी भी अपने पति के शरीर पर नहीं चढ़ने देती थी। इस तरह उसके दिन बीतने लगे। इंतजार करते करते माघ मास की चौथ माता आई और बोली कि करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले दिन में चांद उगाने वाली, करवो ले। इस पर वह कहने लगी कि माँ, मुझे तो क्षमा कर दीजिए, मेरे भाइयों ने मेरे साथ छल किया है, मैं तो उनकी बातों में आ गई और अपना व्रत तोड़ दिया। मेरे सुहाग को वापस लौटाइए माँ, मेरे पति को जीवित कीजिए। तब चौथ माता ने कहा कि मुझसे बड़ी वैशाख मास की चौथ आएगी, तो उससे कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। यह कहकर चौथ माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई।
अब वह वैशाख मास की चौथ माता का इंतजार करने लगी। समय बीतते बीतते वैशाख मास की चौथ माता भी आई और कहने लगी, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, अपना सुहाग अपने ही हाथों उजाड़ने वाली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। वह कहने लगी कि माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, वो तो मेरे भाइयों का किया धरा था, उन्हीं की गलती की वजह से आज मैं ये सब भुगत रही हूँ। मैं आपके चरण पकड़ती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पति को आप जीवन दान दीजिए, मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाइए। तब वैशाख मास की चौथ माता ने कहा कि मुझसे बड़ी आएगी भादुड़ी चौथ, तू भादों की चौथ के पैर पड़ना, वही तुम्हें सुहाग देगी। अब वह इंतजार करने लगी भादों की चौथ का। कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ भी स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहा कि माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो मेरे पति को जीवन दान दीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी सजा मुझे मिली है। आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए। भादों की चौथ माता बोली कि मुर्दा सेवनी छोड़ मेरे पैर, तू मेरे पैर क्यों पकड़ रही है? तेरा सुहाग तो हम सब में जो बड़ी है करवा चौथ, उन्होंने लिया है। तूने उसी को नाराज किया है और उनका व्रत भंग किया है, तो वही तुम्हारा सुहाग लौटा सकती है। तू मेरे पैर क्यों पड़ रही है? तू उसी के पैर पड़। अगर तूने उसके पैर छोड़ दिए तो तेरे पति को कोई भी जीवित नहीं कर सकता है। आप बताइए कि चौथ माता मेरे पति को अमर सुहाग कैसे दे सकती है? तो वो सब उपाय आप मुझे बताकर जाइए, मैं आपको तभी यहाँ से जाने दूंगी। तब भादो मास की चौथ माता ने कहा कि जब करवा चौथ माता आए तो वो तुझसे सुहाग की संपूर्ण सामग्री मांगेगी जो तुझे देनी होगी। यह कहकर भादो चौथ भी अंतर्ध्यान हो गई। अब वह बड़ी ही बेसब्री के साथ कार्तिक मास की चौथ माता का इंतजार करने लगी और उसकी ननद जो रोटी लेकर आया करती थी, उससे उसने करवे और सुहाग की सारी सामग्री मंगवा कर रखवा ली। अब कार्तिक मास की करवा चौथ भी स्वर्ग से उतरी और बड़ी ही गुस्से में आई और बोली कि भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी भूखी करवा ले, अपना व्रत दिन में चांद देखकर खोलने वाली करवा ले। यह सब सुनकर साहूकार की बेटी चौथ माता के चरणों में लिपट गई और विलाप करने लगी कि हे माता, वो मेरे भाई नहीं थे, मेरे दुश्मन थे, उन्होंने मेरा व्रत खंडित करवा दिया और मेरी नासमझी के कारण मेरा सुहाग उजड़ गया। मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मेरे पति को आप जीवित कीजिए और मुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दीजिए। तब चौथ माता बोली कि पापिनी हत्यारिनी, छोड़ मेरे पैर क्यों पकड़ रखे हैं? तब वह बोली कि माँ मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके पैर जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाएंगी, मेरे पति को जीवित नहीं करेंगी। सभी को अमर सुहाग का आशीर्वाद देने वाली जगत जननी माँ, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब करवा चौथ माता ने कहा कि ठीक है, ला काजल ला, मेहंदी ला, रोली ला, डोरे ला, करवे ला। माता ने पूरी सुहाग की सामग्री उससे मांगी और वह निकाल कर देती गई। करवा चौथ माता ने उससे कहा कि लगता है मुझसे छोटी जो बहन आई थी उसने तुझे सारा ज्ञान दिया है। माँ ने यह कहते हुए आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति उठ खड़ा हुआ और बोला कि मुझे तो बहुत गहरी नींद आई। तब वह बोली कि आपको तो सोते हुए 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने ही सुहाग दिया है और आपको जीवन दान दिया है। यह कहते कहते वे दोनों पति पत्नी चौथ माता के चरणों में गिर पड़े और उनसे आशीर्वाद लिया। माँ ने भी उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया और जाते जाते उसकी झोपड़ी को भी लात मारती गई, जिससे कि वह झोपड़ी महल में बदल गई। अब उसकी ननद जो रोज रोटी लेकर आया करती थी, वह घूम घूम कर देखने लगी कि आज तो मेरे भाई भाभी की झोपड़ी और भाई भाभी कोई भी नजर नहीं आ रहा है, शायद कोई जंगली जानवर उन्हें खा गया होगा। यह सोचते सोचते वह वापस जा रही थी कि महल में से उसकी भाभी ने उसे आवाज लगाई कि बाईसा, ऊपर आ जाइए, हम यहाँ हैं। वह आश्चर्यचकित होकर उस महल को देखने लगी और अंदर जाकर क्या देखती है कि उसका भाई जीवित हो उठा है और दोनों पति पत्नी आपस में चौपर पासे खेल रहे हैं। यह देखकर वह खुश होती हुई
अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ माँ, भाई जीवित हो उठा है और भाई भाभी तो एक महल में बड़े ही आराम से रह रहे हैं। यह सुनकर उसकी सास सभी गांव वालों के साथ जाकर शमशान में देखती है तो वाकई में वहां एक बहुत बड़ा और सुंदर महल खड़ा हुआ है, जिसमें उसकी बहू और बेटे दोनों रह रहे हैं। यह देखते ही सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो उठे और सास अपनी बहू के पैरों में गिर पड़ी कि बहू, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे ना जाने क्या क्या कहा। यह सुनकर वह बोली कि माँ जी, ये तो करवा चौथ माता की ही लीला है। उन्हीं ने तो मेरा सुहाग छीना था और उन्हीं ने मेरा सुहाग मुझे वापस दिया है। यह कहते कहते सास ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और अपने बेटे और बहू को साथ लेकर अपने घर में उनका गृह प्रवेश करवाया। तो बहनों, ये थी करवा चौथ माता की कहानी। चौथ माता ने जिस प्रकार उसका सुहाग उसे वापस लौटाया है, उसी प्रकार माता रानी सभी का सुहाग बनाए रखे। कहने सुनने वालों को, हुंकारा देने वालों को, सभी की मनोकामना माता रानी पूर्ण करे। चौथ माता का यह व्रत पुरुष की पत्नी और बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। तो फिर मिलकर बोलिए, मंगल करणी दुख हरणी चौथ माता की जय हो।